छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने महतारी वंदन योजना के तहत राशि देने की घोषणा की थी। कुछ महीने सभी को ये राशि मिलती रही, मगर अब रकम न आने के कारण वे बेहद परेशान हैं। उन्हें पता ही नहीं कि उनकी राशि क्यों और कैसे रोक दी गई। महतारी वंदन योजना की राशि नहीं मिलने से परेशान महिलाएं बैंक और महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर तक कागज पत्र लेकर दौड़ लगाने विवश हैं। इन तस्वीरों में आप खुद देखिए कैसे हलकान माताएं बहनें महिला एवं बाल विकास विभाग के दफ्तर में ये जानने की कोशिश कर रही हैं कि उन्हें अब करना क्या है। महिलाएं दस्तावेज की जांच कराने अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। कुछ महिलाओं ने बताया कि उनके खाते में सिर्फ 500 रुपए डाला जा रहा है। महतारी वंदना में हमन पैसा नहीं पातन। सरपंच करा गे रहे तभी आदेश नहीं आए कहत रही। आंगनबाड़ी वाला मैडम जग गए रहे तब वो कही से आदेश नहीं आए के तो हमला पैसा मिलना चाहिए। सब ला मिला से हमू गरीब आदमी हमूल मिलना चाहिए। सरकार हमूल देवे। का बोले आदेश आई तो जमा करबो भी आदेश नहीं आए कहत। 500 रुपया महतारी वंदना देते आए तो हम नहीं देवे तो 500 रुपया लता ही खा ले देवा थते है। अब काय करबो हमन आए और कहाँ दे रहे कर शिकायत बा सब जगह कह डरे तो का बोले से कैसे नहीं आवा तेल का करबो कहते। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी ने बताया कि आधार कार्ड का अपडेट न होना, सूचीबद्ध बैंक में खाता न होना या इस तरह की अन्य त्रुटियों के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अभी तक हितग्राहियों को नेफ्ट के जरिए उनके बैंक अकाउंट में योजना की राशि भुगतान किया जा रहा था। अब डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाना है, इसलिए चेक करके हितग्राहियों के आधार और बैंक खातों को अब डीबीटी से लिंक किया जा रहा है। 3-4 महीने तक जिन हितग्राहियों को भुगतान नहीं मिल रहा उन्हें इसके बाद भुगतान मिलने लगेगा और अंतर की राशि का भुगतान भी उनके खाते में आएगा। कोई टेक्निकल कारण जैसे क्या होता है, पहले ज़्यादातर सब खातों को डीबीटी होना था। कई लोग अभी भी डीबीटी के लिए बार बार चिट्ठी पर्सनली कार्यकर्ता सुपरवाइज़र हमारे यहाँ से भी टेलीफोन जाता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी 78 ऐसे लोग हैं जिसको हम लोग लगातार 15 दिन से कॉल कर रहे हैं। तो उनको बार बार बोला जाता है कि भाई आप बैंक जाइए, जाके अपना डीबीटी कराइए, जाके वो कराइए, तो वो कई बार नहीं जाते हैं। दूसरा क्या है कि कई बार बैंक वाले में से वो टेक्निकलिटी समझते रहते, बैंक दूर है या वो दूर है, उसके कारण भी दिक्कत होती। पर बेसिक चीज़ ये है कि जो आज की डेट में यदि किसी का पेमेंट नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि 1 महीना 2 महीना या 3 महीने की भी राशि रुकी है तो जब भी रिन्यू होगा तो वो पूरे 3 महीने की राशि उसको वापस प्राप्त होगी। तो वो कोई इशू ही नहीं है उसमें कि कोई राशि रुकेगी। जब भी स्टार्ट होगा पेमेंट, टेक्निकलिटीज़ खामियां दूर होने के बाद वो हो जाएगी, पेमेंट पूरा मिलता है। दिक्कतें 2-3 कारण से है। एक तो है कि लोग अपना खाता जो है डीबीटी नहीं करा पा रहे हैं, पर आज की डेट में ये संख्या बहुत कम हो गई है। मतलब पहले ये वो थी, पर अब धीरे धीरे करके ये बिल्कुल भी कम हो गई है। मेजर इशू जो आज की डेट में आता है वो आता है आधार इनएक्टिव होने का। तो आधार इनएक्टिव एक वो है, उसमें ये होता है कि 10 वर्ष होने के बाद जो जिनके नाम पे आधार रहता है उस व्यक्ति को जाके पुनः बायोमेट्रिक और केवाईसी कराना पड़ता है और उसके बाद फिर से दोबारा वो होता है। जिस व्यक्ति का आधार इनएक्टिव हो जाता है उसका डीबीटी भी इनएक्टिव हो जाता है। तो उस व्यक्ति को हम लोग जहाँ पे भी ये इशू आता है तो हम लोग समझाते हैं कि आप पहले जाके चॉइस सेंटर या जहाँ पे भी आपका आधार वो होता है वहाँ जाके आप पुनः बायोमेट्रिक कराइए प्लस केवाईसी कराइए। और हमारे यहाँ कार्यकर्ताएं जो सुपरवाइजर्स हैं बहुत वो हैं, वो तो खुद एनपीसीआई में चेक करके ऑटोमेटिक ऑफिस में देख के, जबकि ये कायदे से हमारे मैंडेट में नहीं है महिला बाल विकास में, पर वो बैंक में उनका डीबीटी हुआ कि नहीं, उनका आधार एक्टिव है कि नहीं, वो सब वहीं खुद से देख के चेक करके वो बता देती हैं, उनको गाइड करती हैं। हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं कई बार जो बुजुर्ग महिला रहती है वो रहती है, अकेले रहती है, उसको खुद ले जाके आधार केंद्र और बैंकों में जाके उन्होंने एक्टिव कराया है, खातों को एक्टिव कराया है, डीबीटी कराया है। जो आधार है वहाँ पे ले जाके भी बनवाते हैं। को भी कभी भी इस तरह की कोई दिक्कत आती है वो व्यक्ति से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सुपरवाइज़र या परियोजना कार्यालय में संपर्क कर सकता है या जिला कार्यालय में भी आ सकता है और लोग आते हैं और हम लोग उन समस्याओं का चाहे बैंक के माध्यम से या आधार केंद्र के माध्यम से उसका निराकरण भी करते हैं। 1.5 साल तक योजना का पैसा उनके खाते में आ रहा था,
तो 3-4 महीने से क्या दिक्कत आ गई। बैंक वाले महिला एवं बाल विकास विभाग भेज रहे हैं। यहाँ एक कंप्यूटर ऑपरेटर और विभाग प्रभारी उनके दस्तावेजों को चेक कर निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राहुल सिंह ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।